नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं 4 PM महाराष्ट्र और मैं हूं मयूर परीख। दोस्तों, भारत के बारे में कुछ यूं कहा जाता है कि ये देश एक तमाशबीनों का देश बनते जा रहा है, जहां अत्याचारी गुनाहगार किसी न किसी के ऊपर अत्याचार करते हैं, किसी को परेशान करते रहते हैं, लेकिन इस झमेले में कोई नहीं पड़ना चाहता, उस पीड़ित की मदद कोई नहीं करना चाहता। सभी कोई अपना मोबाइल निकालते हैं, जो इंसिडेंट हो रहा है उसे अपने मोबाइल में कैद कर लेते हैं, लेकिन झमेले में अपने आप को कोई नहीं डालना चाहते। ये एक तरह की मानसिकता बनती जा रही है और ये मानसिकता अधिकांश अनेक लोगों के दिलो दिमाग पर सवार है। शायद इसीलिए हम आए दिन अखबार में और टेलीविजन की सुर्खियों पर ये खबरें देखते रहते हैं कि सड़क के किनारे कोई किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हुआ, वो कराहते रहा लेकिन किसी ने मदद नहीं की, अंत में उसकी मौत हो गई। मुंबई की लोकल ट्रेन में कईयों को हार्ट अटैक आ जाता है। ट्रेन बोरीवली से लेकर चर्चगेट तक 4 से 5 बार घूमती रहती है, लेकिन वो आदमी अपना दम तोड़ देता है, तब तक अस्पताल नहीं पहुंचता। कुछ समय पहले दक्षिण भारत के एक राज्य में एक पुलिस अफसर जब क्रिमिनल्स के साथ लड़ रहे थे, तब उनकी फायरिंग हो गई, उनका एक्सीडेंट हो गया। उस दौरान लगभग 25 से 30 लोगों ने उनके वीडियो और फोटोग्राफ निकाले, लेकिन कोई भी उन्हें अस्पताल नहीं ले गया। ये एक बहुत ही बड़ा मानसिक रोग है, जिसमें हर आदमी किसी भी तरह के इंसिडेंट में अपने आप को शामिल नहीं करना चाहता और ऐसा करके वो अपने आप को एक कानूनी प्रक्रिया से बचाना चाहता है। लेकिन ऐसे में आज की तारीख में भी कुछ नवयुवक ऐसे हैं जो अपनी जान को जोखिम में डालकर दूसरों को बचाना जानते हैं। ऐसा ही एक नवयुवक आज मेरे साथ है, जिसका नाम है हर्षद पाटिल। हर्षद, 4 PM महाराष्ट्र में आपका स्वागत है। थैंक यू सर, थैंक यू। हर्षद का इंटरव्यू करने से पहले मैं आपको एक वीडियो फुटेज दिखाना चाहूंगा। ये वीडियो फुटेज है पूना का। पूना में इसी सप्ताह में एक लड़की पर सरफिरे लड़के ने कोयते यानी कि एक धारदार हथियार से हमला कर दिया। यह हमले में उस लड़की की जान जाने ही वाली थी, लेकिन कुछ नवयुवकों ने बीच में पड़कर अपनी जान जोखिम में डालकर उस लड़की का जीवन बचा लिया। जिन लड़कों ने यह कारनामा कर दिखाया, लड़की की जान बचाई, उनको आज सम्मानित किया जाना जरूरी है। उन्हीं में से एक है हर्षद पाटिल। हर्षद हमारे साथ आज इंटरव्यू में मौजूद हैं। हर्षद, सबसे पहले अपने बारे में बताइए, आप कहाँ रहते हैं, क्या अभ्यास करते हैं? सर मैं धुलिया से हूँ, नॉर्थ महाराष्ट्र में एक डिस्ट्रिक्ट है धुलिया, और मैं पुणे में पढ़ाई कर रहा हूँ। एमपीएससी का प्रिपरेशन कर रहा हूँ, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, एमपीएससी राज्य सेवा। बहुत बढ़िया है, आप एमपीएससी की पढ़ाई कर रहे हैं। हमें जरा विस्तार से बताइए कि उस दिन हुआ क्या और आप वहां पर क्या कर रहे थे? सर सुबह 10 बजे की बात होगी। मैं चाय वगैरह पी के ऊपर ही गया था, लेकिन हमारे लाइब्रेरी में लाइट गई और तभी मेरे दोस्त का फोन आया, तो मैं नीचे आया और उसके साथ फिर बात कर रहा था नीचे, लाइब्रेरी के नीचे। तभी इंसिडेंस हुआ। ये जो इंसिडेंस हुआ है वो हमारी लाइब्रेरी के नीचे ही हुआ है, विद्या निकेतन लाइब्रेरी। हम्म। तो आपने क्या देखा और आपको कब लगा कि आपको इस इंसिडेंट में कूद पड़ना चाहिए? हमें पूरा वाकया आप डिटेल में बताइए। ओके, मैं लाइब्रेरी के नीचे खड़ा था, फिर मॉप के चिल्लाने की आवाज आई और एक लड़का हाथ में कोयता लेके मुझे दौड़ते हुए दिखाई दिया। मुझे पहले तो सिर्फ वही दिखाई दिया था, इसलिए मैं भी डर गया था, क्योंकि पुणे में कोयता गैंग वगैरह वो फेमस है, तो गैंग वॉर वगैरह चलता रहता है। मैं भी पीछे हट गया था फिर, लेकिन बाद में जब देखा तो आगे एक लड़की दौड़ रही थी और उसके पीछे वो लड़का कोयता लेके भाग रहा था। तो फिर वो हमारे सामने से ही ऐसे आगे गई। फिर मैं उस लड़के के पीछे भागा। मैंने जब देखा कि वो लड़के के पीछे दौड़ रहा है, तो फिर मैं उसके पीछे दौड़ा। 10-20 कदम चलने के बाद ही वो लड़की नीचे मतलब गिर गई और वो लड़का उसके ऊपर कोई से वारी करने वाला था। तभी हमारे लाइब्रेरी के लेशपाल करके एक लड़का है, वो भी वहीं पे था, तो वो भी उधर दौड़ा थोड़ा, वो उस पर वार करने वाला था। तभी ये आगे आया और कोयता पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो कोयता हाथ में आया नहीं, लेकिन उसके अंगूठे को थोड़ा सा कोयता
कोयते की मतलब इंजरी हुई नॉर्मल। तो फिर से वो कोयता उठाने वाला था मारने के लिए, तभी मैं पीछे से पहुंचा। उतने में मैंने फिर उसका हाथ पकड़ा, और हाथ पकड़ने के बाद फिर उससे कोयता छीना, और उसके बाद फिर हमने उसे पकड़ा। तो मुझे ये बताइए कि लगभग आपके जैसे कितने युवक या कितने लोग थे, क्योंकि ये पूरा मामला तो चंद सेकंड में या मिनट में खत्म हो गया। यस। आप तुरंत कैसे अलर्ट हमारे हुए और सामने अपनी तो जो, टीम को क्या करना हाँ, चाहिए? ओके, हमारे सामने जो इंसिडेंस हुआ उसको तो सिर्फ 15 या 20 सेकंड लगे होंगे। हमने जो इंसिडेंस मतलब वो पकड़ा वगैरह, वो तो 10-15 सेकंड में हो गया। लेकिन उसके पीछे भी अगले ही चौक में उसके वहीं से वो वार करना स्टार्ट हुआ था। यहाँ के भी जो स्थानिक लोग हैं, वो भी बचाने की कोशिश कर रहे थे। वो जो लड़का था वो कोई था, मतलब घुमा ही जा रहा था, जो भी आए उस पे घुमा रहा था नजदीक। फिर लोग दूर से कोई पत्थर मार रहा था, कोई हाथ में जो भी मिला उससे हेल्प करने की कोशिश कर रहे थे। उस उन लोगों की वजह से भी अगले चौक में वो लड़की बची थी, क्योंकि वो वहीं पे मर जाती अगर वो भी वहां पे नहीं होते तो। उसके वजह से उसको आगे दौड़ने का चांस मिला। और कुछ लोग थे वो भी मतलब वो कुछ लोग तो देखने का काम भी कर रहे थे, लेकिन कुछ लोग प्रयास कर रहे थे। फिर आगे आई वो लड़की, हमारे आगे से दौड़ी, फिर हम उसकी तरफ दौड़े। ये बताइए कि जब आपने उस लड़के को पकड़ लिया, तो क्या आपके मन में किसी तरह का गुस्सा आया या आपने क्या किया? यस सर, गुस्सा तो आया था। लेकिन तभी जब पकड़ने के मतलब आधे मिनट में ही इतनी पब्लिक जमा हो गई कि उसको मारना स्टार्ट कर दिया लोगों ने। कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। जो भी हाथ में लगा उससे मार रहे थे। कोई ईंट उठा के मार रहा था। वहां पे एक अपना कुंडी होती है, वो कुंडी उठा के मार रहा था। जो भी हाथ में लगा उससे उसको मार रहे थे। हमें लगा वो लड़का मर ही जाएगा, हम उसको बचाने की कोशिश कर रहे थे। फिर हम उसको सेफली हमें पुलिस स्टेशन में लेके जाना था। वहां पे आगे पेरोगेट पुलिस चौकी, हम लोगों ने उसको वहां पे फिर सेफली पहुंचाया। मतलब सेफली तो नहीं, उसको बहुत ही इंजर्ड हो गया था वो। और लेकिन अगर टाइम पे नहीं पहुंचता तो फिर मर भी सकता था। यानी कुल तो मिलाकर बहुत आपने खुश थे सबसे में थे। पहले, हाँ, तो कुल मिलाकर आपने सबसे यस। पहले लड़की की जान बचाई और उसके यस। बाद में कानून का पालन करते हुए गुनाहगार को यस। कानून के हवाले कर दिया। यस। हर्षद, हम आपसे एक बात जानना चाहते हैं। लोग मदद इसलिए नहीं करते क्योंकि लोग कानून से डरते हैं। लोगों को यस। ऐसा लगता है कि अब कोर्ट के चक्कर खाने पड़ेंगे, बेवजह यस। की दुश्मनी बढ़ेगी, मुझे डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, अपना मेडिकल करवाना पड़ेगा। हर्षद, क्या तुम्हें भी इन चीजों से गुजरना पड़ा या तुम्हारी मनोवस्था क्या है? अभी तो नहीं सर, अभी तक नहीं। और पुलिस भी बहुत कोऑपरेट कर रही है, क्योंकि अभी 2 बार स्टेटमेंट के लिए बुलाया गया है। लेकिन इस 2-3 दिन में टाइम ही नहीं मिल रहा है, तो वो भी अभी तक रुके हुए हैं स्टेटमेंट के लिए। पुलिस भी बहुत कोऑपरेट कर रही है, और अभी तक तो वैसी कोई बात हुई नहीं है। लेकिन अब लॉ है, लॉ की एक प्रोसेस होती है, उससे तो गुजरना ही पड़ेगा। अगर हम उससे डर नहीं उसके डर के फिर स्टेटमेंट नहीं देंगे तो फिर किसी भी गुनहगार को शिक्षा ही नहीं होगी। आप एमपीएससी कर रहे हैं, आप क्या बनना यस। चाहते हैं? सर, डीवाईएसपी के लिए प्रिपरेशन कर रहा हूँ। डीवाईएसपी ओ, की मुझे। मतलब आप पुलिस फोर्स यस। में जाना चाहते हैं। यस। बहुत बढ़िया। यस। आप जैसे बहादुर नौजवानों की ही पुलिस फोर्स को जरूरत है। हम आपसे ये जानना चाहते हैं, पुणे में जिस तरह के इंसिडेंसेस बढ़ रहे हैं, आप सारे यस सर। विद्यार्थी, वहां के लोग इस कोयता गैंग के बारे में क्या सोचती है? कोयता गैंग के बारे में सर, अभी हमें तो डिटेल में नहीं मालूम, क्योंकि हम जिस एरिया में रहते हैं वो उसके पुणे के थोड़े आउटस्कर्ट्स में वो सब होता है। लेकिन कोई भी हो, ये तो अच्छी बात नहीं है कि हम किसी की जान ले। अ, वो भी इतने मतलब सार्वजनिक जगह पे, जहाँ पे दहशत फैलती है। इसकी वजह से क्या होगा कि लोगों में डर बैठ जाएगा। और ऐसा डर अच्छा नहीं होगा कि फिर कोई भी कायदा का पालन नहीं करेगा। अ, दिस मतलब हमारा जो स्टेट है वो लॉ पे चलता है। ये कोई मतलब ऐसा नहीं कि डिक्टेटरशिप वगैरह नहीं कि कोई भी कभी उठेगा और कुछ भी कर लेगा। हर्षद, जो लोग तमाशबीन बन के फोटोग्राफ और वीडियो खींचना चाहते हैं, उनसे आप क्या यस। कहना चाहेंगे? उनसे मैं यही कहना चाहूंगा कि आप कोशिश तो कीजिए। आपकी कोशिश की वजह से किसी की जान बच सकती है।
खुद की जान बचाना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है, लेकिन खुद से पहले समाज को भी हमें रखना चाहिए, क्योंकि उसी जगह पे कोई हमारी बहन होगी, बेटी होगी, हमारी पत्नी होगी, हमारी गर्लफ्रेंड होगी, कोई भी हो सकता है। तो हमें उसका भी ख्याल रखना चाहिए। जब उन पर ये बात आएगी और कोई उनकी हेल्प नहीं करेगा तो हमें कैसा लगेगा? हमें भी गुस्सा आएगा ना, कि कोई सारे देख रहे थे और कोई मदद करने नहीं आ गया है। तो वही हमें सोचना चाहिए, एक मानवता के विषय से हमें उस पर विचार करना चाहिए कि हम हमारी कृति से समाज में क्या फर्क पड़ेगा। हर्षद, 4 पीएम महाराष्ट्र, 4 पीएम न्यूज नेटवर्क की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई। ओके आपने सर, जो बेहतरीन काम थैंक किया यू। है उसके लिए हम आपका अभिवादन करते हैं। हमारी ओर से थैंक यू सर। आपको शुभकामना कि आप एमपीएससी यस। जरूर पास करें, यस। आपका थैंक यू। डीवाईएसपी एसपी बनने का सपना सफल हो और आप अपने करियर की सबसे ऊंची से ऊंची पोजीशन पर पहुंचे और भारत देश, थैंक यू सर। थैंक भारत के संविधान और भारत के लोगों की आप रक्षा करें, ऐसी शुभकामनाएं। आप जैसे नवयुवकों के हाथ में हमारे देश की बागडोर हमेशा सुरक्षित रहेगी। इस शो में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यू सर। थैंक यू। तो दोस्तों, आज की डेट में हर्षद पाटिल जैसे नवयुवक जो हैं, उनके पास यदि देश की कमान गई तो हम सभी कोई सुरक्षित रह पाएंगे। लेकिन इस मौके पर हम सभी को इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि जब डोमेस्टिक वायलेंस होता है, जब किसी महिला पर अत्याचार होता है, जब सार्वजनिक तौर पर किसी का अपमान किया जाता है या किसी को शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जाता है, तो तमाशबीन न बने। हो सकता है कि आपके द्वारा की गई मदद से किसी की जान बच जाए। कानून से डरे नहीं, कानून को सपोर्ट करें। 4 पीएम महाराष्ट्र में हर्षद पाटिल का इंटरव्यू देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। इस तरह की न्यूज देखने के लिए सब्सक्राइब करें 4 पीएम महाराष्ट्र। नमस्कार।